Hello everyone and welcome back to EduShield. As you already know that DU has released their new schedule for round 3 and further allocation rounds. So in this video I am going to be discussing about that. मैं आपको सारी dates भी बता दूंगी, timings भी बता दूंगी and मैं आपको आगे और चीज़ें explain भी कर दूंगी. However, if you still have any doubts, any confusions, any queries, please comment down below and we will answer them in your comments and we are happy to help. पहले मैं आपको एक बारी पूरा डेट्स का रन डाउन करवा दूंगी एंड देन फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. सो लेट्स डाइव राइट इन. पहले डेट्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 स्टूडेंट्स दे कैन अपग्रेड फॉर देयर सीट. The date for it is 31 August 5 p.m. to 4:59 p.m. 1st September. Declaration of the allocations and round 1 of CW, sports quota, ward quota, ECA, that is 5 p.m. 3rd September. Accept कब तक कर सकते हो आप सीट को? 5 p.m. September 3 till 4:59 p.m. September 4. Verification and approval by college, it is 3rd September to 5 September 5 p.m. Last date for online payment, it is 6 September 4:59 p.m. Displaying of the vacancies, that is 7 September 5 p.m. Applying for mid-entry is 7 September to 9 September. However, don't worry about what this mid-entry is. I am going to be giving a brief about it. मैं आपको पूरा अच्छे से explain कर दूंगी mid-entry कैसे क्या क्या करना है आपको. उसके बाद declaration of the third CSAS allocation and round 2 of CW, ECA, sports, ward quota, that is on September 11. Accepting the seat is 11 September to 13 September. Verification by the college will be from 11 to 14 September and last date for online payment of fee will be September 15. However, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी एंड सजेस्ट भी करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो फीस है वो पेमेंट क्लियर कर दें, क्योंकि लास्ट राउंड्स में भी बच्चों ने ऐसा किया, वो एकदम एंड डे तक बैठे रहे एंड फिर वो कह रहे कि वो हमारी तो पेमेंट मिस हो गई या ऐसे करके. ऐसे में आपका पूरा जो एक साल है वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो कहेंगे कि आप पेमेंट जल्दी करो सो दैट दे कैन गो फर्दर ऑन. तो आप वेट मत करना, आप पहले ही अच्छे से उसका अरेंजमेंट पैसे का करके रखना एंड एंड तक बिल्कुल भी वेट मत करना, पहले ही कर देना. अब मैं आपको ना अपग्रेड विंडो, मिड एंट्री एंड थर्ड राउंड एलोकेशन के बारे में बताऊंगी. पर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट डाउन कर देना. ठीक है. सबसे पहले अपग्रेड विंडो के बारे में बात कर लेते हैं. तो सारे भी कैंडिडेट्स जो भी राउंड 1 या फिर राउंड 2 की हैं वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं हायर राउंड्स के लिए, मतलब कि थर्ड राउंड के लिए अपनी हायर प्रेफरेंसेस के लिए. और उसके बाद क्या करना है आपको, आप रीऑर्डर भी कर सकते हो अपनी प्रोग्राम प्रेफरेंसेस को. मैंने रीऑर्डरिंग की वीडियो ऑलरेडी एक बना दी थी, बट इफ़ यू स्टिल हैवंट वॉच्ड दिस प्लीज़ चेक दैट आउट एज वेल. एंड आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. उसके बाद आपको एक अपग्रेडेड सीट अलॉट कर दी जाएगी बेस्ड ऑन योर रैंक एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर एंड बेस्ड ऑन योर कैटेगरी. उसके बाद क्या होगा, आपका एडमिशन जो है वो डायरेक्टली प्रोसेस करेगा आपका कॉलेज, नॉट यूनिवर्सिटी पर कॉलेज. लेकिन आपको ना जो डिफरेंशियल फ़ी है ना वो कम पे करनी है ताकि आपका एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाए. तो व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशियल फ़ी? डिफरेंशियल फ़ी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल राउंड 2 में आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ जिसकी फ़ी वॉज 15,000 रुपीज़, तो आपने 15,000 पे कर दिया. फिर अगले कॉलेज की जो फ़ी है दैट इज़ 20,000 रुपीज़, तो जो 5,000 अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा. एंड इसका उल्टा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पिछले कॉलेज की आपकी फ़ी वॉज 20,000 रुपीज़ एंड इस कॉलेज की आपकी आफ्टर राउंड 3 आपको जो एलोकेट हुआ उसकी फ़ी इज़ 15,000 रुपीज़. तो द डिफरेंस दैट इज़ 5,000 रुपीज़ वो आपके बैंक अकाउंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी विद इन अ मंथ और 2 ट्रांसफ़र कर देगी. तो उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एकदम वरीड होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या वो पैसे वापस आएंगे. ऑब्वियसली आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पैसे नहीं रखेगी अगर वो डिफरेंस बच जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम मिड एंट्री पर. अब मिड एंट्री ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और मिड एंट्री में क्या है, ये ओपन कब से हो रही है, ये 5 PM ऑन 7 September 2024 टू 4:59 PM ऑन September 9 तक रहेगी. और ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने मिस कर दिया था फेज़ 1 या फेज़ 2, या फिर उनकी एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग, या फिर जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है. दे कैन
join the University of Delhi through the process of mid entry. However, आपको एक मिनिमल फी ऑफ ₹1000 पे करना पड़ेगा, जिससे कि आप बता सको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि येस आप मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन आपको अपनी एडिट और फाइनलाइज करनी पड़ेंगी प्रेफरेंसेस जल्दी से जल्दी। मतलब मिड एंट्री विंडो बंद हो रही है 9 सितंबर को 4:59 PM पे, उससे पहले ही जल्दी से अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट और फाइनलाइज कर लेना, बिकॉज दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब मैं बात करती हूँ थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन। थर्ड राउंड जो है ये डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 PM सितंबर 9 को जो भी आपके पास डेटा आएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आ जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन होगी। अभी डेटा किस बेसिस पे होगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी बची हैं, कॉलेज और कितनी बच्चे लेने के लिए रेडी है, एंड ऐसे करके प्रोग्राम प्रेफरेंसेस के ऊपर। कट ऑफ्स और रैंक्स जो है वो प्रीवियस राउंड से ऑब्वियसली डिफर करेंगी। कट ऑफ्स और रैंक्स थोड़ी सी नीचे चली जाएंगी इस बारी, तो हायर चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है, अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या अभी तक आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली अपनी जो ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट है उसको चेक करते रहना। एंड हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, जहाँ पर हम रेगुलरली ये ऑफिशियल एडमिशन के बारे में डालते रहते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट। हम आई लिंक द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ ज्वाइन दैट। एंड वहाँ पे हम सारी क्वेरीज एंड डाउट्स भी आंसर करते हैं अलॉन्ग विद मी एंड अदर मेंटर्स। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट इमीजिएटली। आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है बाय चांस, सो प्लीज़ टेल मी एंड द कमेंट्स एंड वील आंसर देम फॉर यू। एंड दैट्स इट। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।